जो सबसे ज्यादा साथियों इसमें चौंका देने वाली बात सामने आई है वो आई है जो इनके पास से कैस्टर ऑयल मिला है, जो अपने आप में एक झटके में हजारों लोगों को मरवाने की मारने की क्षमता रखता है। एक पिक्चर आई थी राजी में एक शॉट था, याद है, जब एक पाकिस्तानी ऑफिसर सीढ़ियों से उतर रहा है और आलिया भट्ट ऊपर जा रही हैं, जो रियल लाइफ ड्रामा था, और वो एक अम्ब्रेला की टिप उसकी थाई में मारती है कि जो असॉल्ट राइफल मिली है वो घर से नहीं मिली है, एक तीसरी लेडी डॉक्टर है, उसकी डिजायर कार में छुपा के रखी गई थी, वहां से मिली है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, ये खबर तो आप लोगों तक अभी पहुंच गई होगी। जो जेके पुलिस, हरियाणा पुलिस, अहमदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन जो लगभग 15 दिन से चल रहा था, उसने जो अब फाइनली खुलासा किया है, क्या मिला है क्या नहीं मिला है, इस पर अटकलें लगाने से बेटर है, बहुत से चैनल अटकलें लगा रहे हैं, तो सीधे चलते हैं आला अधिकारी से, सुनते हैं कि क्या ये माजरा है। 1.5-2 मिनट सुनते हैं, उसके बाद 6-7 मिनट इस पर बात कर 9 मिनट में अपना वीडियो खत्म करेंगे। जिम्मेदारी यही कहती है, क्योंकि ये अनफोल्डिंग स्टोरी है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, तो इस पर हम तुकबंदी ना करें। सुनते हैं आला अधिकारी साहब ने क्या बोला है। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर, एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर, ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। सर, मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वाज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। तो ये जो स्टोरी है ये 2 हिस्सों में चल रही है, जितना पिछले 3 घंटे में मुझे समझ में आया है। एक स्टोरी ये चलनी शुरू हुई साथियों श्रीनगर से, जहां पर डॉक्टर आदिल नजर में चढ़ता है। क्यों नजर में चढ़ता है? क्योंकि 28 अक्टूबर को प्राइमिसेस में वहां पर जैश-ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर्स लगते हैं। जब उसकी शिकायत होती है और पुलिस सीसीटीवी खंगालती है, तो पुलिस पहुंचती है डॉक्टर आदिल अहमद पर। यह बिलोंग करता है साथियों अनंतनाग को। जब वहां पर इसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसके तार जुड़ते हैं सहारनपुर से। सहारनपुर जब पुलिस पहुंचती है तो उसके तार जुड़ते हैं फरीदाबाद से, यानी डॉक्टर मुजम्मिल शकील से, जो अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में है। अब यहां तक आते आते ये जो रिकवरी बता रहे हैं, ये रिकवरी दोनों जगह अलग अलग हुई हैं। जो फरीदाबाद में, इसमें भी 2 थ्योरियां भी सामने आ रही हैं। एक यह है कि ये किराए पर लेकर रह रहा था, एक यह है कि इसने जमीन लेकर फरीदाबाद के ढौजा गांव में अपना एक छोटा मकान बनवाया था, जो मकान का मतलब था कि सिर्फ वहां पर हथियार रखने के लिए। जो 360 kg अमोनियम नाइट्रेट मिला है, बहुत से चैनल इसको RDX बता रहे हैं,
ये व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस केमिकल होता है, जो अपने आप में तो एक्सप्लोजिव नहीं होता है, लेकिन एक्सप्लोजिव अंडर ए गिवन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इसी से बनाए जाते हैं और बहुत ही घातक होता है। जो भी हथियार मिले हैं, पिस्टल मिली हैं, जो भी मिला है, ये सब आप लोग पहले सुनते आए होंगे। इस तरह की जब रेड्स में इन लोगों के पास क्या क्या, और हां, डॉक्टर मुजम्मिल साथियों पुलवामा को बिलोंग करता है, लेकिन वर्क हो रहा था फरीदाबाद में। अब 2-3 जब ये ऑपरेशन चले, जो सबसे ज्यादा साथियों इसमें चौंका देने वाली बात सामने आई है, वो आई है जो इनके पास से कैस्टर ऑयल मिला है। अब कैस्टर ऑयल मिलने का मतलब, और कुछ कैस्टर बीन्स भी मिली हैं। अब इसका आमतौर पे तो लगता है कैस्टर ऑयल क्या हो गया, लेकिन नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि एक केमिकल, एक रेसिड्यू निकल के आता है जब हम कैस्टर ऑयल से ऑयल निकालते हैं, जो कहलाता है रेजिन। रेजिन एक बहुत ही घातक केमिकल कंपाउंड में या पॉइजनस सब्सटेंस में इजीली डेवलप किया जा सकता है, जो अपने आप में एक झटके में हजारों लोगों को मरवाने की, मारने की क्षमता रखता है। ये वही चीज है जो 1978 में, जो आप लोग अक्सर सुनते होंगे, 1978 तो चलिए पुरानी बात हो गई, जो ये एनवेलप पॉइजनिंग की जाती है या डॉक्यूमेंट्री पॉइजनिंग की जाती है, कि आपको लेटर भेजा गया, उसमें इस पाउडर को लेटर में लगा दिया, आपने खोला, उसको पढ़ा, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपने रख दिया और 2 घंटे बाद आपकी डेथ हो गई, क्योंकि जब आपने एनवेलप खोला तो वो जो पाउडर है वो नजर भी नहीं आया और कब आपकी नाक में, मुंह में चला गया और आपकी डेथ हो जाएगी। एक पिक्चर आई थी राजी। राजी में एक शॉट था, याद है, जब एक पाकिस्तानी ऑफिसर सीढ़ियों से उतर रहा है और आलिया भट्ट ऊपर जा रही हैं, जो रियल लाइफ ड्रामा था, और वो एक अम्ब्रेला की टिप उसकी थाई में मारती है, फिर उसकी डेथ होती है। तो दैट वाज आल्सो रेजिन पॉइजनिंग का वो एक सीन रिक्रिएट किया गया था 1978 में। इसी तरह से रेजिन पॉइजनिंग से एक डेथ करी गई थी। तो जितनी भी चीजें मैंने समझी पढ़ने के बाद, हथियार, गोला बारूद, असॉल्ट राइफल, सब चीज, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक चीज जो सामने निकल के आ रही है साथियों, वो रेजिन पॉइजनिंग की आ रही है, क्योंकि ये एक मास किलिंग करने के लिए, जिसका पता तक ना चले, जो नजर ना आए, और सिर्फ आपको मौतें नजर आए, और घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा तो आपकी मेडिकल साइंस को इसी बात को समझने में लग जाएंगे कि शहर में कहां से ये पॉइजनिंग करी गई, या आबो हवा में कहां से ये साथियों पॉइजनिंग आई है। और विरोधाभास देखिए, विरोधाभास देखिए, क्योंकि कहीं डॉक्टर आदिल का नाम आ रहा है, कहीं डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आ रहा है। एक खबर यह भी आ रही है, स्टिल इट इज एन अनफोल्डिंग स्टोरी, जिम्मेदार मंचू, कि जो असॉल्ट राइफल मिली है वो घर से नहीं मिली है, एक तीसरी लेडी डॉक्टर है, उसकी डिजायर कार में छुपा के रखी गई थी, वहां से मिली है। अब लेडी डॉक्टर का इंटरोगेशन चल रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व थी या नहीं थी। और विरोधाभास देखिए साथियों, 3 दिन पहले खबर आ रही थी कि मां वैष्णो देवी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस है, जो 500 करोड़ के चंदे से बना है, जिसमें चंदा हिंदू भाइयों ने दिया है, पहला बैच का उसमें एडमिशन हुआ है 2025-2026 का, जिसमें 50 सीटें निकली हैं मेडिकल साइंस, यहां से डॉक्टर बनाए जाएंगे, जिसमें हिंदू 7 हैं, सिख 1 हैं और मुस्लिम हैं 42। और इस बात को लेके वहां बड़ा बवाल चल रहा है। दोनों चीजें आपस में जुड़ी नहीं हैं, लेकिन जुड़ा है ये शब्द डॉक्टर, कि ऐसी घटनाओं से पूरी जो कोशिश है, कवायद है कश्मीर को लेकर, कश्मीर के लोग जो पढ़ने के लिए नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया आते हैं, उनका जो एक्सेप्टेंस होता है यहां पर, उस पर वाकई एक बहुत बड़ा सवाल या निशान उठता है कि इस चीज का दायरा क्या होना चाहिए, इस एक्सेप्टेंस का। ये एक्सेप्टेंस बिना कंडीशन, बिना तहकीकात होना चाहिए, या इसमें कुछ कंडीशंस या कोई तहकीकात इसमें जुड़ी होनी चाहिए।
तो कश्मीर फलाना सारी स्टोरी बनकर अनफोल्डिंग है। डेफिनेटली मुझे यकीन है कि 1-2 दिन बाद इसमें और कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो चीजें सामने आएंगी, तब जिम्मेदारी सर इस पर साथियों बात करेंगे। लेकिन इस पूरी स्टोरी में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो कैस्टर ऑयल का मिलना, ना कि हथियारों का, क्योंकि हथियार से कम लोग जाते, लेकिन कैस्टर ऑयल की रेजन पॉइजनिंग का अगर इसमें तार जुड़ गए तो ये बहुत खतरनाक बड़ी भयावह खबर होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।